नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज भगवान भोलेनाथ का ये बड़ा ही सुंदर सा संदेश जो आप सभी भक्तों तक पहुंचने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। भगवान भोलेनाथ का ये बड़ा ही सुंदर सा संदेश आप लोगों की लाइफ ज़िंदगी बदलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे महादेव आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। सुनो मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से सुनो क्योंकि यह शब्द केवल साधारण शब्द नहीं है। यह मेरे हृदय से निकली हुई ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को पार करके केवल और केवल तुम्हारे लिए, तुम्हारे कानों तक, तुम्हारी आत्मा तक पहुंची है। अगर तुम इस वक्त इस संदेश को महसूस कर पा रहे हो, अगर मेरी आवाज तुम्हारे हृदय में एक कंपन पैदा कर रही है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें मैंने खुद चुना है। करोड़ों आत्माओं के बीच तुम्हारी आत्मा की पुकार सबसे तीव्र थी, सबसे सच्ची थी। तुम बहुत भाग्यशाली हो मेरे बच्चे, इतने भाग्यशाली कि स्वयं महाकाल की शक्ति, तुम्हारे महादेव आज तुमसे सीधे संवाद कर रहे हैं। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि अब तुम्हारे सुख के दिन आ गए हैं। वो दिन जिनकी तुमने एकांत में कल्पना की थी, वो पल जिनके लिए तुमने रातों को जागकर आंसू बहाए थे, वो शांति जिसकी तुमने हर प्रार्थना में याचना की थी, वो सब अब तुम्हारे जीवन की सच्चाई बनने जा रहे हैं। दुख, परेशानियां, चिंताएं और तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर बाधा, हर रुकावट अब तुमसे दूर जा रही है। देखो, मैं उन्हें अपने हाथों से उठाकर ब्रह्मांड के शून्य में विलीन कर रहा हूँ। वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं जो तुम्हें घेरे हुए थीं, जो तुम्हारी प्रगति को रोक रही थीं, वो अब भस्म हो चुकी हैं। तुम्हारी चुनौतियां खत्म हो गई हैं। मेरे बच्चे, तुमने अपनी परीक्षा दे दी है और तुम उसमें उत्तीर्ण हुए हो। दिव्य प्रकाश और आंतरिक शांति तुम्हारे रास्ते का हर अंधेरा, हर कोना जो निराशा से भरा था, अब छट गया है। देखो, अपनी आंतरिक आंखों से देखो, तुम्हारा जीवन कैसे दिव्य ऊर्जा और मेरे दिए हुए प्रकाश से भर रहा है। एक सुनहरी आभा तुम्हारे चारों ओर एक कवच की तरह बन रही है, जो अब किसी भी दुख को तुम तक पहुंचने नहीं देगी। तुम्हारा मन अब शांत हो रहा है। महसूस करो इसे। वो जो बेचैनी थी, वो जो अनजाने सा डर था, वो जो कल की चिंता थी, सब शांत हो रहा है। जैसे किसी तूफानी समुद्र के बाद एक निर्मल सुबह होती है, वैसा ही तुम्हारे मन के भीतर हो रहा है। और तुम्हारा हृदय, तुम्हारा प्यारा, कोमल हृदय जो इतने घाव सह चुका है, वो अब ढेर सारी अच्छी बातों से भर गया है, प्रेम से, करुणा से, आशा से और विश्वास से। तुम हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, भले ही किसी ने तुम्हारे साथ कितना ही बुरा क्यों ना किया हो। तुम अच्छा बोलते हो, तुम्हारी वाणी में मिठास है और तुम अच्छी चीजों की कल्पना करते हो। तुम्हारे अंदर की यह अच्छाई, यह दिव्यता एक चुंबक की तरह है जो अब तुम्हारे लिए केवल अच्छा ही आकर्षित करेगी। यही अच्छाई तुम्हें उन ऊंचाइयों तक लेकर जा रही है जहां से तुम्हें पूरी दुनिया एक सुंदर दृश्य की तरह लगेगी। देखो, अपनी आंखें खोलो और देखो तुम्हें कितना कुछ मिलने वाला है। महादेव का मार्गदर्शन और आशीर्वाद, अब मैं तुम्हें खुद रास्ता दिखाऊंगा, हर मोड़ पर, हर चौराहे पर। जब तुम असमंजस में होगे, मेरा हाथ तुम्हारे कंधे पर होगा और मेरे संकेत तुम्हारे सामने होंगे। अब तुम्हें सुख मिलेगा, ऐसा सुख जो क्षणिक नहीं बल्कि अब मैं तुम्हारे भाग्य में सुनहरे दिन लिखने जा रहा हूँ। एक एक शब्द मैं अपने आशीर्वाद की स्याही से लिख रहा हूँ। जब भी तुम किसी के लिए खुशियों की प्रार्थना करते हो, जब भी तुम किसी रोते हुए को देखकर दुखी होते हो, जब भी तुम किसी भूखे को अपना निवाला देते हो, एक खुशी तुम्हारे नसीब में उसी क्षण लिख दी जाती है। और तुमने तो अनगिनत प्रार्थनाएं की हैं, अनगिनत अच्छे कर्म किए हैं जिनका कोई हिसाब नहीं।
और अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वो सब कुछ लौटाना चाहती हूँ जो तुमने दूसरों को दिया है, 1000 गुना करके तुम्हारा जीवन सुख, शांति, आनंद और ऐश्वर्य से भर उठेगा। कोई कमी नहीं रहेगी मेरे बच्चे, किसी भी चीज की नहीं। तुम्हें हर काम में सफलता मिलेगी। जिस भी काम में तुम हाथ डालोगे वो सोना बन जाएगा। जहां भी जाओगे तुम्हें जीत मिलेगी। लोग तुम्हारे तेज से प्रभावित होंगे। चारों दिशाओं से रोशनी तुम्हें घेर लेगी। पूर्व से सफलता का सूर्य उदय होगा, पश्चिम से तुम्हारे ऐश्वर्य की चमक फैलेगी, उत्तर से ज्ञान और शांति का आगमन होगा और दक्षिण से हर बाधा और भय का नाश होगा। जीवन के मार्ग और शुभ संकेत में तुमसे कुछ और भी कहने आया हूं। मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे आने वाले जीवन की नींव रखेगी। तुम्हारे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं। यह दो रास्ते तुम्हारे सामने खुलेंगे। दोनों ही बहुत फायदेमंद होंगे, दोनों ही तुम्हें खुशियों की ओर ले जाएंगे, लेकिन उनका स्वरूप अलग होगा। पहला रास्ता तुम्हें भौतिक समृद्धि, मान सम्मान और दुनियावी सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाएगा। दूसरा रास्ता तुम्हें आत्मिक शांति, गहरे प्रेम और परम आनंद की अनुभूति कराएगा। किसी और की बात मत सुनना। दुनिया तुम्हें सलाह देगी, लोग तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, किसी की बातों में मत आना। वही करना जो तुम्हारा दिल कहे, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे दिल में मैं बोलूंगा। मेरे संकेतों को पहचानना। हो सकता है वो रास्ता जो दुनिया को मुश्किल लगे वही तुम्हारे लिए बना हो सकता है जो रास्ता आसान दिखे उसमें तुम्हारे लिए गहरी शांति छिपी हो। मैं तुम्हारे रास्ते के अंधेरे को दूर कर रहा हूं। मैं हर कंकड़ पत्थर को हटा रहा हूं, तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूं। जो रास्ता आसान है, जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है, मैं उसी को तुम्हारे लिए तैयार कर रही हूं। घबराते क्यों हो? डरते क्यों हो? जब तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं तो डर कैसा? कोई बाधा नहीं आएगी। तुम बस अपने रास्ते पर चलते जाओ, मेरे नाम का स्मरण करके। तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी और ना ही तुम्हें अब कोई परेशान करेगा। जिसने भी तुम्हें दुख दिया है, तुम्हारा अपमान किया है, अब वो या तो तुमसे क्षमा मांगेंगे या तुम्हारे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल आए, जब भी तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस हो, जब भी अकेलापन सताए, तो अपनी आंखें बंद करना और अपने इस महादेव को याद करना। अपना जीवन, अपनी चिंताएं, सब कुछ मुझे सौंप देना और फिर देखना चमत्कार। देखो तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। अभी इसी पल महसूस करो उस ऊर्जा को जो तुम्हारे शरीर में दौड़ रही है। देखो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। नया सवेरा और भाग्य का उदय, दुख के बादल हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। एक नया सवेरा होगा, एक ऐसी सुबह जिसमें कोई मलाल नहीं होगा, कोई अफसोस नहीं होगा, सिर्फ उम्मीद और आनंद होगा। जिसके लिए तुम तरसते रहे हो वो अब तुम्हारी ओर चल पड़ा है। मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि अचानक से तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा कि प्रकृति तुम्हें माफ कर देगी। तुम्हारी हर गलतियों के लिए, जो भी भूल तुमसे अनजाने में हुई, जिसके लिए तुम मन ही मन पछताती रही हो, अचानक से तुम्हें उसके लिए क्षमा कर दिया जाएगा। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में हो जाएंगी। मैं अब तुम्हारे रास्ते को आसान बना रहा हूं। तुम्हें बहुत आगे जाना है मेरे बच्चे, तुम्हारी मंजिल बहुत ऊंची है। मेरे बच्चे, कुछ लोग तांत्रिक क्रियाएं करने लगते हैं तो कुछ लोग बेवजह लड़ाई झगड़ा करते हैं। बेवजह किसी को डराते हैं, मारते हैं। अन्य प्रकार की चीजें इंसान की जिंदगी में करना आरंभ कर देते हैं। मेरे बच्चे, कहा जाए तो कोई मारकर खत्म करना चाहता है, तो कोई मेरे बच्चे इतना भी गिर जाता है कि उनकी दुनिया में क्या हो रहा है उन्हें वह दिखाई नहीं देता।
उनके सहारे कौन है? उन्हें दिखाई नहीं देता है, बल्कि उन्हें केवल अपने रास्ते से हटाने का मतलब हो जाता है कि किसी तरह करके हम इसे अपने रास्ते से हटा देंगे। मेरे बच्चे, चाहे उनके लिए उसे जो भी कुकर्म करना पड़े, वो इंसान वो कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे हर चीज में इंसान के साथ दुश्मन खड़े हैं, शत्रु बने हुए हैं। तू अगर नौकरी कर रहा है, अगर वहां तुझे नौकरी में अगर तेरे साथी को पदोन्नति नहीं मिली, अगर तुझे पदोन्नति मिल गई, तेरी पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो गई, तो वहां भी कोई ना कोई शत्रु तेरा बन ही जाएगा। अगर तू व्यापार या कारोबार कर रहा है, तू आगे बढ़ रहा है, तेरा अच्छा व्यापार चल रहा है, अच्छा कारोबार चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे वहां भी तेरे साथ व्यापार करने वाले आमने सामने वाले व्यक्ति जलने लगेंगे। मेरे बच्चे कहाँ जाएं? तो इस दुनिया में हर इंसान के जीवन में दुश्मन और शत्रु बना हुआ है। और अब जो अगले 4 दिनों के भीतर जो घटनाएं हो रही हैं, जो तुझे कोई ढूंढ रहा है, तो मेरे बच्चे यह शत्रु का बहुत बड़ा छल हो सकता है। मेरे बच्चे देख, कुछ कुछ व्यक्ति हमारे जीवन में मित्र बनकर भी हमें खोजते हैं कि वह आदमी कहाँ गया है, उससे हमको मिलना है, यह काम है वह काम है। तो आने वाले 4 दिनों के भीतर मेरे बच्चे जिंदगी में बिना किसी को जाने बगैर किसी के साथ मिलना तेरे लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या की संभावना बन सकता है। इस बार मेरे बच्चे तुझे बिना जाने समझे मिलना तेरे लिए कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें खड़ी कर सकता है। तो इस वक्त अगर मिलने के लिए तुझे कोई बुला रहा है या फिर तेरे पास कोई आया हुआ है, तो मेरे बच्चे पहले जान ले, समझ ले कि कौन है, क्या चाहता है। तभी मेरे बच्चे इस वक्त तेरा मिलना सबसे बेहतर है। नहीं तो मेरे बच्चे तेरे जीवन में कुछ समस्या नजर भी आ सकती हैं। तो खासकर आने वाले अगले इन 4 दिनों के भीतर मेरे बच्चे तुझे अपने शत्रुओं से बहुत सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन मेरे बच्चे कहते हैं ना कि कभी कभी मित्र का वेश बदलकर दुश्मन भी हमारे जीवन में आ जाते हैं। तो वह चीज तुझे समझाना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे अगले 4 दिनों के भीतर तुझे यही चीज तो परखनी है कि कौन मित्र है, कौन शत्रु है। क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी हमारी आंखों में धूल इस प्रकार झोंक दी जाती है कि हमारे जीवन में लगता है कि जो हमारा दुश्मन था वह मित्र बन गया। तो मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं तुझे जिंदगी में यह गलतफहमियों को दूर करना बहुत ही जरूरी रहेगा। नहीं तो आजकल की इस कलयुगी दुनिया में मेरे बच्चे, कब कौन दुश्मन तेरा बन जाएगा, कब कौन तेरे ऊपर हमला कर देगा, यह चीज तुझे बिल्कुल भी समझ ही नहीं आएगी। इसीलिए तुझे आने वाले अपने जीवन काल में इन बातों का विशेष ध्यान रखने की बहुत ही आवश्यकता होगी। देख मेरे बच्चे, जब इंसान आगे बढ़ता है तो भी उनके लिए लोग कुछ ना कुछ बातें जरूर करते हैं, और जब वह आगे नहीं बढ़ पाता है, पीछे रह जाता है, तब भी लोग उनके बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। तो इस समाज को प्रसन्न करने के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर। लेकिन मेरे बच्चे, यह समाज ऐसा है कि तू अगर खुश है तो उनमें भी वह सोचेगा कि आखिर यह खुश क्यों है, क्या वजह है। मेरे बच्चे कहाँ जाएं? तो हर तरफ से इंसान के मन में हमारे लिए कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। इसीलिए समाज के चक्कर में अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कर, बल्कि तू एकदम से अपने जीवन के रास्ते पर चलता रहे, जहां की तुझे हर तरह की खुशियां मिले। लोगों के चक्कर में रहेगा तो जीवन यूं ही व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए अपने जीवन में एक बनाए गए रास्ते पर चलता रहे, जहां की तुझे हर तरह की खुशियां मिले। यह कलयुगी दुनिया है मेरे बच्चे। यहाँ कभी किसी पर भरोसा मत रख कि वह मेरा साथ देगा। यहाँ तो लोग वचन देकर भी भूल जाते हैं, वादा तोड़ देते हैं। इसीलिए उम्मीद किसी पर मत रख।
आशा किसी पर मत रख। बस जीवन में उम्मीद रखनी है तो ईश्वर पर रख। विश्वास और भरोसा रखना है तो महादेव पर रख, स्वयं पर रख, ताकि तेरा विश्वास एक दिन कामयाब हो सके। तो बस यह बातें तुझे इस समय समझना है, और यहाँ के जीवन में लोगों की मीठी मीठी बातों में लोगों के इस प्यार भरे चेहरे पर कभी मोहित मत होना। नहीं तो मेरे बच्चे, जिंदगी में जब आघात लगेगा, जब पीड़ा मिलेगी, तब तुझे एहसास होगा कि तूने जीवन में कितना बड़ा धोखा खाया। बस यही चीज तुझे ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता होगी। इस वक्त कुछ दुश्मन तुझसे मीठी मीठी बातें करेंगे, प्रेम मोहब्बत की बातें करेंगे, सलाह समझौता की बातें करेंगे। मेरे बच्चे, कहा जाए तो इस वक्त दुश्मन खुद चलकर तेरे जीवन में आएंगे, सलाह समझौता करने के लिए। मेरे बच्चे, कहीं ना कहीं तुझे इस वक्त समझना भी है कि कहीं उनके पीछे कोई चाल तो नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, जब कोई शत्रु या फिर जब कोई लोग हमारे जीवन में खुद ही जब आते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ षड्यंत्र तो किया है, कुछ साजिश तो की है, और वही चीज तुझे समझना है। तभी जिंदगी के किसी पहलू पर तुझे कदम आगे बढ़ाना है। यह नहीं कि जैसे ही कोई मीठी बात बोले तो तुरंत उनके जीवन में मोहित हो गया। तो यह चीज तेरे लिए जीवन में आगे चलकर बहुत ही बड़ी समस्या, परेशानी, और तुझे कुछ चीजों को लेकर के आगे चलकर दिक्कतें भी दे सकती है। तो आने वाले अगले इन 4 दिनों के भीतर तेरे जीवन में यह बातों का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। मेरे बच्चे, बताना चाहूंगा कि तू जिस भी क्षेत्र में काम धंधे कर रहा है, तो वहां पर लोगों पर तुझे अत्यधिक विश्वास नहीं करना है। यानी कि मेरे बच्चे, आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। और विश्वास के भरोसे कोई काम को छोड़ना तेरे लिए सबसे बड़ी गलती या भूल हो सकती है। तो यह 4 दिनों के भीतर तेरे जीवन में इन बातों का विशेष ख्याल रखने की आवश्यकताएं होंगी। देख मेरे बच्चे, कभी कभी कुछ चीजों में हमें जिंदगी में अपनी ही गलतियों के कारण सजा मिल जाती है। हमें बहुत बड़ा एहसास होता है कि हमने बहुत बड़ा मूर्खता कर दी है। तो मेरे बच्चे, जो चीज तुझे आगे चलकर समस्याएं दे, तो तुझे उससे पहले ही सावधान हो जाना तेरे लिए अति आवश्यक भी बना रहेगा। तो आने वाले अगले इन 4 दिनों के भीतर तुझे जीवन की इन विशेष बातों का ध्यान रखना उचित भी रहेगा। मेरे बच्चे, कार्यों में इस वक्त तेरे लिए बहुत ही अच्छे परिणाम भी नजर आ रहे हैं। तेरी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि महादेव की बहुत बड़ी कृपा है, और तेरी कुंडली में ग्रह योग भी काफी अच्छी स्थिति में नजर आ रहे हैं, जो तेरे जीवन में अब खुलकर तरक्की करने का मौका देंगे। तू मेरे बच्चे इस वक्त खुलेआम जीवन में बहुत आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा। मेरे बच्चे, वो कहते हैं ना कि जब अगर हमारे जीवन में कुछ चीज बिगड़ जाती है, तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे हमें बहुत परेशानी का अनुभव होता है। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, ध्यान से सुन मेरे बच्चे। यदि यह संदेश तेरी आंखों के सामने अभी प्रकट हुआ है, तो समझ ले कि यह कोई संयोग नहीं है। तेरे चारों ओर अदृश्य हलचल तेज हो चुकी है, जो तू सोच भी नहीं सकता। वही अब घटित होने वाला है। अब एक भी शब्द मत छोड़ना, क्योंकि आगे जो सत्य है वो तुझे भीतर तक हिला देगा। मेरे बच्चे, बिल्कुल शांतचित्त होकर सुन। आज मैं तेरे लिए एक अत्यंत आवश्यक समाचार लेकर आया हूं। जी हाँ, शायद तूने ऐसी खबर पहले कभी ना सुनी हो। मैं तुझे बता देना चाहता हूं कि पिछले कई दिनों से कोई तुझे खोज रहा है। चारों दिशाओं के भीतर हर एक क्षेत्र में कोई तेरी तलाश कर रहा है। लेकिन वह कौन है, और वह किस उद्देश्य से तुझे ढूंढ रहा है? आखिर इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? तो मेरे बच्चे, यह कारण जानने के बाद तेरे शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाएगा। जी हाँ, लेकिन एक बार सत्य जान लेगा तो तुझे बहुत प्रसन्नता होगी।
मगर इस संदेश को आरंभ करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख ताकि तुझे सफलता और उन्नति दोनों प्राप्त हो सके। जी हाँ मेरे बच्चे, मैं तेरी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि पूरे 50 दिनों तक तेरे पीछे आखिर कौन पड़ा हुआ है, और यदि यह तेरी तलाश कर रहा है तो इन्हें अनदेखा मत कर। एक बार तुझे ग्रहों की गणना से बना यह वीडियो देखना ही पड़ेगा, वह भी एकांत में और अंत तक। यदि आज तू यह अवसर अपने हाथों से छोड़ देता है तो आने वाले दिनों में तुझे खेद करना पड़ सकता है, मतलब स्वयं पर पछताना पड़ सकता है, क्योंकि तू माने या ना माने मगर यह अनजान जो तुझे ढूंढ रहा है, इनका नाम भी हम तुझे बताएंगे। इनका पूरा कच्चा चिट्ठा तेरे सामने खोल देंगे और जब इनका नाम बताएंगे तो तू क्रोध से भर जाएगा, तुझे क्रोध आ जाएगा। किंतु आज तुझे अपनी भलाई के लिए इस खबर पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है तुझे ढूंढने वाला शत्रु हो या कोई अपना हो सकता है। इसके पीछे कोई षड्यंत्र हो सकता है, मतलब बहुत सारे कारण हैं, लेकिन इन्हीं में से एक कारण बड़ा घातक है। यह तेरे ग्रह बता रहे हैं और पूरे 50 दिनों के बाद तेरे ग्रह यह महत्वपूर्ण समाचार लाए हैं, जिन्हें उपहास में ना समझ, अन्यथा यही उपहास तेरे लिए भारी पड़ जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, तू मेरी जानकारी पर संदेह मत कर, क्योंकि अक्सर हम हवा में या अफवाह में कोई भी जानकारी नहीं देते हैं, अपितु ग्रहों की गणना से देते हैं। तुझे ऐसा प्रतीत होगा कि महादेव आखिर मुझे कौन ढूंढ सकता है, लेकिन तुझे अभी सत्य का ज्ञान नहीं है। जब पता चलेगा तो तू हमारा कोटि कोटि धन्यवाद कहेगा। यह मैं तुझे दरअसल आश्वासन देता हूं। जी हाँ, लेकिन फिर से एक बार एक ही वचन कहूंगा कि तेरे लिए रात और दिन दोनों प्रहर में मैं ध्यान लगाता हूं। तो तेरा एक कर्तव्य बनता है कि तू नीचे कमेंट बॉक्स में जय शंभू या हर हर महादेव अवश्य लिख दे। मेरी कृपा तेरे अधूरे कार्य बना देगी। तो अब हम तेरे जीवन का अधिक समय व्यर्थ न करते हुए आगे बढ़ते हैं, अर्थात आज का संदेश आरंभ करते हैं। मेरे बच्चे, अब तू सावधान हो जा। जिस स्थान पर तेरा निवास है वहां अब तुझे संभल कर रहने की यह 4 दिनों तक बहुत आवश्यकता होगी। हम जानते हैं कि कुछ जातक इस समाचार की अवहेलना करेंगे, क्योंकि तुझे यही लगेगा कि हमारी तलाश कौन कर सकता है और वह हमारा क्या बिगाड़ लेगा। तो देख, यह तेरा कहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो जानकारी ग्रह दे रहे हैं उन्हें अनदेखा तो नहीं किया जा सकता, अन्यथा यह तेरे ऊपर भारी पड़ेगा। तू तो इस बात को भली भांति जानता है मेरे बच्चे की इस संसार में हमारे जो शत्रु होते हैं वे किसी भी कोने में किसी भी स्थान में छिपे रहते हैं। संभव है वह अभी तेरे ही साथ हो, तेरे ही अगल बगल या आसपास में रहता हो, मतलब उनका ठिकाना कहाँ है यह हमें अच्छी तरह से ज्ञात नहीं होता, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि आखिर हमारा सबसे बड़ा और घातक शत्रु कौन है। यह तो हमें समय बताता है और जब समय आता है तो ईश्वर भी बता देते हैं, और जब तक वक्त नहीं आएगा तब तक हम मौन रहेंगे, क्योंकि हम बिना प्रमाण किसी को शत्रु नहीं कह सकते, अन्यथा यह संसार हमें पागल कहेगा। यह तो तू भी अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि यह भी सत्य है कि हमारे जीवन में जितने भी मनुष्य होते हैं हर कोई हमारे लिए बुरा नहीं करता। बहुत से लोग तो ईश्वर का रूप होते हैं, हमारे लिए भगवान की तरह सोचते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल और केवल हमें गिराना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न यह उठकर आ रहा है कि जो 50 दिनों से तुझे ढूंढ रहा है यह अभी कहाँ है। आखिर यह तुझे कुछ देना चाहता है या तुझसे कुछ लेना चाहता है।
तुझे ऊपर उठाना चाहता है या चाल चल रहा है तुझे और नीचे गिराने की, और यह तेरा शत्रु है या फिर कोई मसीहा बनकर आ रहा है तेरी जिंदगी बदलने के लिए, तो यह सबसे बड़ा सवाल बन चुका है और शायद यह जानने के लिए तू व्याकुल हो चुका होगा। तो हम तुझे यही कहते हैं कि परेशान होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। हम तुझे बारीक से विस्तार से सब कुछ इसी स्थान पर बताएंगे। बस हिम्मत हो सुनने की तभी सुनना। जी हाँ, ऐसा हम इस कारण से बोल रहे हैं क्योंकि अब तू भी इतना प्रसन्न हो जाएगा, इतना खुश हो जाएगा कि आनंद से झूमना शुरू कर देगा। यहाँ तक कि तू अपने आप को रोक नहीं पाएगा क्योंकि आने वाले अगले 4 दिनों के भीतर ऐसा अवसर तुझे प्राप्त होगा। समझ ले, तेरे जीवन की कुछ ऐसी वस्तु तुझे मिल जाएगी जिसके बारे में तूने कभी सोचा तक नहीं था, और महादेव तुझे बहुत बड़ा उपहार देने वाली हैं। वो उपहार जिसका इंतजार तो तू कर रहा था लेकिन तेरे हाथ नहीं लग रहा था, मगर अब तेरे हाथ लगने वाला है और तेरी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। लेकिन अब हम बताते हैं कुछ ऐसी पहचान जिस पहचान से तू बेहद दूर है। तो चलिए जानते हैं। देख मेरे बच्चे, आज का शीर्षक ही था कि कोई तुझे ढूंढ रहा है। लेकिन तेरे मन में विचार आ रहे होंगे, भाव आ रहे होंगे। तू सोच रहा होगा कि आखिर कौन है जो मुझे ढूंढ रहा है और आखिर क्यों ढूंढ रहा है। तो देख मेरे बच्चे, तुझे हम बता दें कि इस कलयुग की दुनिया में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसका इस जीवन में कोई शत्रु ना हो। हर मनुष्य के जीवन में कोई ना कोई दुश्मन तो जरूर है, कोई ना कोई विरोधी तो जरूर बना हुआ है। कहीं ना कहीं शत्रु तेरे जीवन में अवश्य बना होगा। मेरे बच्चे, चाहे वह तेरे कामकाज के क्षेत्र में हो, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हो, नौकरी व्यापार के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, या फिर मेरे बच्चे जहां तू किसी से 1 रुपया अधिक कमा रहा है और तेरे साथ जो व्यक्ति कार्य करते हैं, अगर तू उनके सामने अधिक कमाने लगेगा, आगे बढ़ने लगेगा, अपने आसपास के लोगों के सामने आगे बढ़ने लगेगा, तो कहीं ना कहीं मेरे बच्चे जो तेरे साथ काम करते हैं, जो तेरे साथ रहते हैं, वही तुझसे ईर्ष्या करने लगेंगे, तुझसे जलने लगेंगे। उसे लगेगा कि यह हमारी बराबरी कर रहा है या फिर यह हमसे आगे बढ़ रहा है, यह हमें नीचे धकेल देगा या बहुत ऊपर उठ जाएगा। तो इसी सोच के साथ हमारे जीवन में शत्रु बनना आरंभ हो जाते हैं। कब हम इनसे ऊपर चले जाएं? इस ईर्ष्या के कारण कई बार इन